हाय गाइस, वेलकम टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि गोडॉक्स की TT522 फ्लैश लाइट है। ये कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है। इसमें बेसिकली हम उस फ्लैश के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। ये गोडॉक्स की सबसे एंट्री लेवल फ्लैश है। तो मैंने भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे जिसमें इसको दिखाया गया है कि बेस्ट बजट फ्लैश। तो बजट फ्लैश तो ये है क्योंकि इसका प्राइस जो है बेसिकली 2200 रुपये के आसपास है विद ट्रिगर। और क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर गाइड नंबर 33 है और इसके अंदर कोई डिस्प्ले नहीं है। और जो ट्रिगर है इसके अंदर छोटा ट्रिगर दे रखा है जो नॉर्मल पुराने ज़माने में आता था ब्लैक कलर का, जिससे सिर्फ फ्लैश फायर हो सकती है। और बाकी जो नॉर्मली इस टाइम गोडॉक्स की जितनी भी फ्लैशेज़ हैं वो सारी अलग हैं। उन सब में आपको पता ही है डिस्प्ले भी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो बात करते हैं इस फ्लैश के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले इस फ्लैश के एडवांटेजेस या प्रोज की बात करते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है। कि एक सबसे जो इसकी एडवांटेज हर वीडियो में यही दिखाई गई है और हर रिव्यू में ये दिखाई गई है कि सस्ती फ्लैश है, बजट फ्लैश है। और दूसरा जो है कि गोडॉक्स की फ्लैश है तो रिलायबल है। तो ये दोनों चीज़ें इसके फेवर के अंदर है। लेकिन जैसे आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि वाई नॉट टू बाय दिस फ्लैश, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा टाइटल क्यों है। क्योंकि इसमें इस फ्लैश में आज के ज़माने में जो जितनी भी फ्लैशेज़ हैं उससे बहुत ही ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है इस फ्लैश के अंदर और कोई फीचर्स नहीं है। तो एक एक करके कवर करते हैं। पहला तो गाइड नंबर। इस फ्लैश का गाइड नंबर 33 है, जबकि बाकी दूसरी लोकल फ्लैशेस का गाइड नंबर इस टाइम 40 या 50 आता है। तो इसकी पावर बहुत कम है। और अगर आप गोडॉक्स की फ्लैशेस से कंपेयर करोगे जो TT600 TT685 वो गाइड नंबर 60 है, तो ऑलमोस्ट हाफ पावर है इसकी। चलो पावर तो चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को इंडोर यूज़ करनी है तो काम चला भी ले। लेकिन उससे बड़ी डिसएडवांटेज इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो आपका गाइड रिसाइकल टाइम भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। और फुल पावर पे ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकेंड लेती है लोड होने में। तो दूसरा अगर आप कंपैरेटिव फ्लैश दूसरी देखेंगे तो उसमें 3 सेकेंड होता है गोडॉक्स के अंदर। और तो उससे आपको डबल नुकसान है कि अगर एक तो पावर आपकी, जैसे आप अगर हाफ़ पावर पे काम कर रहे हैं, पहली बात इस फ्लैश की पावर हाफ़ पावर पे आएगी गाइड नंबर 30 के हिसाब से 15 के आसपास, अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें। और अगर उसके बाद फिर रिसाइकल टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा। और यही दूसरी फ्लैशेस से कंपैरेटिव में करेंगे तो उसकी हाफ़ पावर में पावर आउटपुट इससे, अगर 60 गाइड वाली की फ्लैश की 30 आएगी और उसके अंदर आपका रिसाइकल टाइम भी इससे बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें 2.5 सेकेंड होगा, उसमें लेस देन अ सेकेंड होगा। तो आप इसको लो पावर पे भी यूज़ करेंगे तो आपको मिनिमम बहुत कम पावर मिलेगी। तो ये किसी भी तरीके से आपके इवेंट्स में तो काम आने नहीं वाली। इसका जो यूज़ आएगा सिर्फ आपका इंडोर में एक्सपेरिमेंटल या कोई बहुत ही बिगिनर बंदा है जिसको फ्लैश समझनी है कि फ्लैश की लाइटिंग की डायरेक्शन देखनी है, कैसे कैसे फ्लैश पड़ती है और क्या इफ़ेक्ट देती है, उसी में काम आएगी। क्योंकि नॉर्मली सिचुएशन में आपको जल्दी जल्दी काम करना होता है। 2-3 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा ही रिसाइकल टाइम है, लेस देन अ सेकेंड ही चाहिए होता है जिसमें आप फटाफट इवेंट कवर कर सकें। अब बाकी जो इसका दूसरा फीचर है, अगर आप डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले नहीं है। वो काफ़ी सारी फ्लैशेज़ में नहीं होता, वो कॉस्ट कटिंग मैकेनिज़्म है। तो कोई बात नहीं, वो लेकिन मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें डिस्प्ले नहीं है तो इसमें आपको जो भी पावर सेटिंग्स है सारी आपको लाइट्स के थ्रू पता चलेंगी। और उसके अंदर आपको देखना प्लस माइनस के बटन दिए गए हैं, उससे आप पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी तीसरी चीज़ है इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि ये पुराना मॉडल है और ये 2013 में आसपास लॉन्च हुई थी। तो 2013-14 में लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम पे गोडॉक्स भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। तो उनकी जो क्वालिटी थी आपकी नॉर्मल एवरेज क्वालिटी का ही इसके अंदर इन्होंने मटेरियल यूज़ करा है, क्योंकि कम कॉस्ट में इन्होंने प्रोडक्ट बनाया था। तो इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है और नॉ वो जो इसकी आपके जहाँ पे सेल लगते हैं और जो इसका कैप है वो सब एवरेज क्वालिटी का इसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है। तो ये तो हो गई फ्लैश की बात। अब चलते हैं जो इसमें ट्रिगर दिया हुआ है, ट्रिगर की बात करते हैं। ट्रिगर में भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। ट्रिगर की जो पहला पॉइंट है, एक तो ये कि ब्लैक कलर का ट्रिगर है, उसमें कोई डिस्प्ले नहीं है। तो डिस्प्ले नहीं है तो उसमें चैनल सिस्टम तो है इसके अंदर कि आप चैनल चेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप इस ट्रिगर से अपने फ्लैश की आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते।
जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है आजकल फील्ड के अंदर। और बाकी इसका जो ट्रिगर है हाई स्पीड सिंक सपोर्ट नहीं करता, ना फ्लैश करती है ना ट्रिगर करता है। तो आउटडोर में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आउटडोर के अंदर आपको जैसे अगेंस्ट लाइट काम करना होता है तो शटर को आपको 200 से नीचे ले जाना होगा, तो ये फ्लैश आपकी इमेज ख़राब कर देगी, ब्लैक आएगी आपकी स्क्रीन, आधी ब्लैक आधी वाइट। एक ये डिसएडवांटेज है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर और जो ट्रिगर है की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 433 मेगाहर्ट्ज़। पुराने ज़माने में सारे ऐसे ही आते, तो उससे फिर आपको उतनी पावर और रेंज नहीं मिलेगी जो आजकल के 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो आते हैं। तो उस हिसाब से उसके अंदर आपको रेंज कम मिलती है 15 मीटर। बाकी जितनी भी नई फ्लैशेज़ आ रही हैं गोडॉक्स की तो आ ही रही हैं 100 मीटर की, और अगर आप दूसरी भी डिजिटेक वगैरह भी देखेंगे तो उनकी भी कम से कम 30-40 मीटर तो रेंज है ही है। तो वो भी क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर है, लेकिन उसकी गोडॉक्स से कम फिर भी इस फ्लैश से तो सब बेटर ही हैं। तो एक ये इसकी रेंज का डिसएडवांटेज हो गया। और इसके ट्रिगर में क्योंकि साइज़ छोटा है तो उसमें अंदर जो सेल है वो छोटा सेल है, तो सेल आप इसमें रिचार्जेबल यूज़ नहीं कर सकते। तो सेल आपको बार बार अगर चेंज करना है तो ट्रिगर को खोल के करना पड़ेगा, छोटा सेल डलता है बटन सेल। और इसके ट्रिगर के ऊपर हॉट शू भी कोई नहीं है। और जो आपका नॉर्मली दूसरे आजकल X1 ट्रिगर्स के ऊपर हॉट शू है, उस पर आप कोई और एक्सेसरी माइक भी या एलईडी लाइट भी लगा सकते हो। तो वो एक इसके अंदर, और अगर और कोई फ्लैश सेकेंडरी फ्लैश भी लगानी है, ये तो ऑफ कैमरा चली गई, तो और उसके ऊपर एक और फ्लैश लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया। और जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि ये एक्स सिस्टम से कंपैटिबल नहीं है। रेंज वगैरह कम अगर बंदा एडजस्ट कर भी ले, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है कि इसकी फ्रिक्वेंसी का जो चैनल्स हैं वो नॉर्मल नए वाले मॉडल से कंपैटिबल नहीं है गोडॉक्स के। तो कल को आप अगर अपग्रेड करते हो तो या नई फ्लैशेस ऐड ऑन करते हो तो ये फ्लैश आपकी बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी, ये उस ट्रिगर से फायर नहीं होगी, तो आप इसको बैकलाइट या कटलाइट कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि ये अगर आपने शुरू में ले भी ली पैसे बचाने के चक्कर में, तो तब आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल काम नहीं आने वाली। तो अब ये तो हमने इसकी कर दी बुराइयाँ, क्योंकि लोगों ने तारीफ़ें बहुत करी हुई थी। तो अब अगर ये नहीं ले तो क्या ले? अगर आपको गोडॉक्स में ही लेना है तो उसकी एंट्री लेवल है TT600, जिसमें जो भी इसकी डिसएडवांटेज है सारी पूरी कर दी है। डिस्प्ले भी है, हाई स्पीड सिंक भी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी है। तो वो TT600 आप ले सकते हैं। वो 5000 की फ्लैश है लेकिन विदाउट ट्रिगर। तो विद ट्रिगर में वो आपको अराउंड 7.5 की पड़ेगी, तो इससे तो बहुत ही महंगी है। लेकिन ये है कि पैसे वेस्ट करने से अच्छा है तो आप उसी पे लोगे जो आगे आपकी दूसरी फ्लैशेस के साथ काम भी आ जाएगी। एडी वगैरह भी आप कल को लेते हो, कोई काम आगे बढ़ना ही होता है। तो बाकी अगर आपको लगता है कि भाई चाहिए ही कम बजट की, तो इसी बजट में अगर आप दूसरे ब्रांड में जाते हो, सिम्पेक्स या डिजिटेक जितने भी नए आ रहे हैं उन सब में 2200 के अंदर डिस्प्ले भी है और ट्रिगर अच्छा है, और उनके ट्रिगर के ऊपर हॉट शू भी है। तो उनसे काफ़ी इसकी मेजर डिसएडवांटेजेस वो भी आपकी दूर कर देती हैं। तो सिर्फ गोडॉक्स नाम के चक्कर में आप इसको और लोगों के रिव्यूज़ बेस्ट फ्लैश देख के इसको ना लीजिए। आप इसको सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि भाई मेरे काम आगे आएगी और इसमें क्या क्या कमी है। तो यही हमारा इस वीडियो का मकसद है। बाकी जो अनबॉक्सिंग वगैरह आपको देखना है दूसरे वीडियोज़ में आप देख ही सकते हैं, सिंपल सी फ्लैश है बिल्कुल। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में सारी चीज़ें। तो सिंपल भाषा में फिर भी अगर आप समझें तो गोडॉक्स हमें ब्रांड से प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक आईफोन एक अच्छा ब्रांड है, गोडॉक्स भी एक अच्छा ब्रांड है, और ये हर साल अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन हर चीज़ का एक एरा होता है। तो ये फ्लैश जब लॉन्च हुई थी 2013 में, तो 2013 की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छी फ्लैश थी। लेकिन आज 2021 आ गया है, तो 21 में इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। गोडॉक्स को भी असूलन तो इसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए था, तो लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं की। जैसे आईफोन करता है, अब आईफोन 3 इस टाइम थोड़ी मिलेगा, आईफोन 2 थोड़ी मिलेगा। एक दो वर्जन नीचे जा सकते हो। जैसे इस टाइम पे बेस क्लास TT600 है, वो इसको अभी के हिसाब से सही है कि भाई डिसेंट टेक्नोलॉजी है जिसको कंपनी को बनाना चाहिए। लेकिन यही है कि इंडियन मार्केट में हर चीज़ बिकती है, तो कंपनी भी शायद इसी चक्कर में बनाई जा रही है कि लोगों को नॉलेज नहीं है और लोग लिए भी जा रहे हैं। और इसकी 2000 जो इन्होंने 2200 वैल्यू रखी है, वो भी मुझे तो ज़्यादा ही लगती है, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। इसकी वैल्यू तो 1000 रुपये की होनी चाहिए इस टाइम पे। बाकी आप सब समझदार हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एंड में इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर को, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए लोगों के साथ। और बाकी ख़रीदनी है आपको फिर भी फ्लैश तो मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि हम तो बेचते भी नहीं है इस मॉडल को। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल यही है कि भाई अच्छी चीज़ रखो जो कस्टमर के काम आए और उसके पैसे सही जगह इन्वेस्ट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।